शांति। 9/10/2022 आज अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रविवार का मुरली है, रिवाइज है 12/11/92 मधुबन। आज के अव्यक्त बाप दादा की वाणी में भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। आज के मुरली के क्लास में भविष्य विश्व राज्य का आधार क्या है? संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। जब आप स्वकर्मेंद्रियों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, उसे ही कहते हैं स्व पर राज्य करना। जब आप इन कर्मेंद्रियों के वश में हो जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। अभी हमें परमात्मा अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में करने का एक रास्ता दिखाते हैं, है ना। कर्म का बता करके हमें क्या करते हैं? श्रेष्ठ मत दे करके हमें सतयुग का क्या करते हैं? राजा ही देने के लिए, विश्व पर राज्य करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अभी की जो प्राप्तियां हैं, जो अनुभव है, बाबा कहते हैं यह श्रेष्ठ है। वहां तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो अति श्रेष्ठ अनुभव अभी है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। समझा? कितना गोहा बात और कितनी कीमती बात बाबा ने अपने उसमें लिखी हुई है कि आप जो अभी आधार है ना, आधार आपका स्वराज्य अधिकारी जो आत्माएं बनती हैं अभी, तो आप सोचो सिर्फ इस जन्म के लिए आप स्व पर अपने राज्य करते हैं, तो फिर हम सिर्फ एक जन्म या कुछ एक समय के लिए नहीं, बल्कि 21 जन्मों के लिए, सतयुग और त्रेता आधे कल्प के लिए विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। वाह! तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य। वाह बाबा वाह! तो विश्व राज्य अधिकार और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं। स्टेट के राजाएं बनते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चांद के टुकड़े, तारों के टुकड़े, आसमान, आकाश, पाताल सबके टुकड़े हो जाते हैं। जब यहाँ दिन तो वहाँ रात, वहाँ रात तो यहाँ दिन, तो इसे टुकड़े ही कहेंगे ना। एक सूरज है, एक चांद है, लेकिन उसका वहाँ निकलना दिन होता है, यहाँ निकलता है तो चांद रात हो जाती है। तो ऐसे अभी क्या है? स्टेट टुकड़े राज्य बन गए हैं। पहले बाबा कहते हैं अभी भी राज्य होता है, लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजाएं बनते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य, वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए, ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास बहुत ही अच्छी है। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। कौन कौन से? रिपीट करती हूँ, 3 प्रकार के राज्य सुनाए हैं। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है।
हर एक राजयोगी है, स्वाधिकारी बनता है, स्वराज्य अधिकारी बनता है। सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। राजयोगी हो ना तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। बाबा कहते हैं ना, अपने को बच्चा बना लो, है ना। तो बच्चा जब माता पिता उसे कहते हैं ना उस जगह पर बैठे रहो, तो कितना भी उसको परेशानी होगी लेकिन वो वहां से फिर हिलता नहीं है। जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, चाहे परम धाम में चाहो, सूक्ष्म वतन में चाहो, जहां चाहो आप उधर थम जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। तो कर्मचारी कर्मेंद्रियां और करण करावनहार आपकी आत्मा, तो जो ऑर्डर करेगी, मालिक कहेगा, वही कर्मचारी कर्मेंद्रियां करेंगी। तो ऐसा ऑर्डर करने वाला आप आत्मा बन जाओ और उनको मानने वाला, जहां कहो जैसे कहो वैसे तुरंत मान जाए। अगर गुस्सा है कहो शांत, तो एकदम परमात्मा प्रेम के सागर, शांति के सागर जैसे बिल्कुल खुद को अनुभव करो। और आत्मा में जब हम टिक जाते हैं तो उसका स्वरूप ही है शांत। आप घंटों उसको शांत उसमें टिका सकते हैं। देखिए, संकल्प आपके, एक बाबा ने बताया, विकल्प और एक संकल्प होते हैं श्रेष्ठ संकल्प। तो श्रेष्ठ संकल्पों में टिकना ही आपकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। आपके अंतर मन में जरूर बाबा कहते हैं संकल्प उठते हैं, लेकिन वह संकल्प कैसे हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना। तो इस तरह से बाप हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हैं, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। ना सिर्फ यह स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अभी चल रहा है पुरुषार्थ, अभी कोशिश चल रही है ना, अभी बने नहीं है, बन रहे हैं, अभी मालिक नहीं बन पाए हैं। तो अधिकारी नहीं, लेकिन पुरुषार्थी। अधिकारी तो जब बनते हैं ना, तब आप मालिक पन में आ जाएं, है ना। तो वह कब बनेंगे, जब स्व पर राज्य करेंगे, तभी अधिकारी बनेंगे। तो नहीं बन पाए, तो इस तरह से पुरुषार्थी है। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिय व मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे सकती। बाबा कहते हैं आप इतने श्रेष्ठ बन जाएं, इतने श्रेष्ठ बन जाएं कि आप
आपके सपने भी शुद्ध हो जाएं। इतना बाबा की याद में रहो कि आपके सपनों में भी परमात्मा आपके साथ में 24 घंटे और रात में सोते हुए भी आपसे ही बातें करें, आपकी ही बातें करें और आपके साथ ही आप अनुभव करें। शरीर आराम करता है लेकिन आत्मा चलती रहती है, बात करेगी बाबा से, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं सपने में भी आपको वो धोखा ना दे, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं क्योंकि अधिकारी हैं, अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं, तो अपने से पूछो पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो। अधिकारी बन गए या बन रहे हैं तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है। क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर माना जिसमें कोई गम नहीं, बेफिक्र बादशाह जहां कोई चिंता नहीं, कोई शरीर निर्वाह अर्थ कोई किसी तरह का कार्य करने की या दर दर भटक कर नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जहाँ कोई अकाली मृत्यु नहीं, जहाँ कोई विधवा नहीं, जहाँ कोई बच्चों की मौत नहीं, जहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं, जहाँ कोई बीमारी नहीं, जहाँ कोई विकार नहीं, निर्विकारी। तो इस तरह से सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह बेफिक्र बादशाह बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। पूरा विश्व पर भी राज्य करे तो बाबा कहते कुछ नहीं। यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम, है ना। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, करते हो खुद को उधर ले जाकर अनुभव त्रिनेत्र से, दिव्य दृष्टि से जाते हैं ना, कितने बार चक्कर लगाते हैं। सोने के महलों में सब एक दूसरे को आत्मा देखते हैं, मुस्कान देते हैं। जहाँ शेर और बकरी आपस में बैठ कर के एक साथ पानी पीते हैं, एक साथ फॉरेस्ट में विचरण करते हैं, है ना। ऐसे ऐसे दीवारों में सोने के पत्ते नहीं बल्कि पूरी दीवार हीरे मोती से जड़ित है, ऐसा अनुभव करते हैं। जहाँ कोई किसी को दुख नहीं, क्रोध नहीं, आवेश नहीं, कोई किसी के बारे में बड़ा बुरा नहीं। तो इस तरह से आप कितने बार वहां जाते हो इस दिव्य दृष्टि से, यह अपने आप में चेक करना है। बाबा कहते हैं वह है सुखमय, है ना, है ही बेगम। तो बाबा कहते हैं बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी नीचे आ जाते हो सदा रूहानी नशे में। बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता है तो उसका अधिकार रहता है, रहता है। बाबा पूछ रहे हैं क्या हालत हो जाती है ना। आपने देखा है ना, कोई जब हम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और उस गवर्नमेंट जॉब में हम रहते हैं तब हमें कितने फैसिलिटी रहते हैं, कितना हम शान से चलते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ एक ताकत अनुभव होती है। और जब हम उस जॉब से नीचे उतर जाते हैं, शीट से हम नीचे रिटायर्ड हो गए या किसी कारणवश हम उससे निकाल दिए गए तो कैसा अनुभव होता है। सीट पर सेट रहने से और सीट पर उतर जाने से अपसेट हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते अधिकार रहता है, कुर्सी से उतर जाने पर नहीं रहता, तो साधारण बन जाता है ना। फिर नॉर्मल फील हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल हो ही जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। खुद को क्या समझते हो? देह समझते हो, देही समझते हो। विनाशी शरीर पर ध्यान रहता है या विनाशी अकाल तख्त पर नशीन जो बैठी है आत्मा, उस मणि पर रहता है ध्यान। बात करते समय चित्र को देखते हो या विचित्र को देखते हो?
है ना। तो सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वह अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, यह अकाल तख्त जहाँ हमारी आत्मा बैठी हुई है, जहाँ किसी का, जो कहते हैं ना, जिसका कोई काल नहीं है, वो आत्मा हमारे भ्रुकुटी के बीच विराजमान है। अकाल तख्त माना यहाँ आकर वो बैठती है जिसका कोई काल नहीं। तो यह अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की बाबा ने महिमा करी है। तो यह परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं, है ना। कहते ना राजा बच्चे, राजा बेटा, है ना। वैसे दुनिया में कह देते हैं यह राजा बच्चा है, लेकिन बने भी कुछ, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है नशा आप सबको। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्वापर राज्य, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो खुद का। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन आंखों ने देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया है। आप इतने दुनिया में घूमते हैं, आप मार्केट जाते हैं, आप ऐसे कोई पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो क्या आप जितने चेहरों को देखते हैं सबको मन बुद्धि में रखे रहते हैं? बुद्धि के पटल में रहता है कि कोई एक आध रहता है जो थोड़ा सा यूनिक दिखता है, अलग सा दिखता है, कोई फनी मिल जाएगा, वो आपकी बुद्धि में बना रहेगा छवि, कोई ऐसा इंसिडेंस होगा वो छवि में बन जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपको 100 लोग मिले होंगे तो 100 लोगों को ही आप याद रखेंगे, हैं? तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो आपका ऐसा बोल देते हैं हम कि आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया, तो कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई है। लेकिन 2 कान हैं, अगर ऐसी बात सुन भी ली बाबा कहते तो निकालने का भी तो रास्ता है। 2 कान क्यों दिए हैं? एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। तो बाबा कहते इसलिए इस भारत में ही विशेष यह चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। असल में वो बाबा कहते हैं अब बनाया हुआ है ना, तो बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। अब तो क्या हो गया है? खूब बुरा देखो, खूब बुरा सुनो और खूब जितना हो सके उससे कहीं अधिक बुरा बोलो। यह 3 दिखाते हैं लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो को उसको उल्टा कर दिया। यह 3 दिखाते हैं, आप 4 दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता, फिर बोलना होता, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है तो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है, लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते। तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है।
और यहाँ के बजाय वहां लग गई तो भी क्या होगा? जहां आप ब्रेक लगाना चाह रहे हैं, जहां से आपने दबाना शुरू किया उसमें पावर नहीं है, आगे जाके लग गया तो वहां लगा तो क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना, चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते या ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग नहीं सकती। कितना बाबा ने देखी कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तो यह चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं है कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहां। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करने चाहते हैं, समझते हैं यह रॉन्ग है। देखिए आज के समय में इसीलिए इसे रावण राज्य कहा है, माया की नगरी कहा गया है, झूठी दुनिया, झूठी गाया, झूठा सब संसार ऐसे कहते हैं ना। तो क्यों कहा जाता है? ज्ञान सबके पास है, समझते भी हैं, दुख को भी समझते हैं, लेकिन किसी के दुख को नहीं समझते हैं। ज्ञान जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन सब कुछ किसके लिए है? सामने वाले के लिए, है ना। सुधारने में लगे हुए हैं, खुद ज्ञानी बन करके घूम रहे हैं, लेकिन ज्ञान सागर बाप ज्ञान देने आया है, जो यथार्थ ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को भी झूठा करार देते हैं, क्योंकि समझते हैं कि हम ही ज्ञान हैं, है ना, ज्ञानी हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा है कि ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई व्यर्थ को कंट्रोल करने चाहते हैं, समझते हैं यह रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए ना। इतना कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए। बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। सडन ब्रेक लगाते हैं ना, तो रोलिंग पावर नहीं कहा जाता। यह हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी, मिक्स, तो उसको स्वराज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे। तो आप पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। यह स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना, शिव शक्तियों को और पांडवों को। तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है। सतयुग त्रेता की राजनीति, राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय यह नीति नहीं चलती। नीति चलती है, बाबा कहते हैं, लेकिन जो विश्व राज्य और देव राज्य है ना, देव राज्य के समय यह नीति चलती है। कौन सी? सबके पास में कैसा होता है? बराबर होता है, एकदम सुख, है ना। ऐसा नहीं है कि राजा के पास में खूब है और प्रजा के पास खाने पीने को नहीं। किसी के पास में कार एसी है और किसी के पास में तो खुला आसमान है ना? ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं ये नीति चलती है।
नहीं, लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। बाबा कहते कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती। समझा बाबा क्या कह रहे हैं वहां पे? कोई भी आत्मा दुख शब्द को नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज होती है उसका ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। बाबा कहते वहां जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत से। मीठा 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 कह के बच्चे कितना भी उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहे है ना, बाबा से झूठ भी बोल देते, लेकिन बाबा कभी भी समझाते हैं तो मीठे बच्चे कह करके ही बोलते हैं। तो इसने बाबा से हम इतना क्यों जुड़े हैं? क्यों बाबा हमें इतना मोहब्बत करता है, बेपरवाह बादशाह बनाता है और उसके बदले में कुछ नहीं लेता? तो हम बच्चे उसके प्रेम में, उसके स्नेह में, श्रीमत से, तो श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी। आजकल के जो बड़े बड़े दंपति हैं उन्हों से भी ज्यादा। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या? स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्मा संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है, स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया है। तिलकधारी होना, तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। वाह! ताजधारी होना, कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज, विश्व कल्याणकारी होना, प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है। प्योरिटी का ताज है लाइट का ताज और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। विश्व सेवाधारी होना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो, हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं, नहीं, विश्व सेवाधारी हैं। कहाँ भी रहते हैं लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। कहीं भी रहते हैं लेकिन हम एक की ही औलाद हैं। अगर विश्व सेवादारी नहीं बनेंगे, ना स्वराज्य ना विश्व राज्य, फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राज्य बनना पड़ेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। अब शरीर से तो हम नहीं चले जाते हैं ना बाबा के पास। बाबा के पास तो हम जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे और वैसे ही बाबा अभी हमें बुलाते भी हैं जीते जी, है ना। तो स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है जो सदैव बैठ सकते हैं। शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना। बाबा कभी भी देखिए ये नहीं कहते कि पैर के ऊपर पैर डाल के बैठ जाओ, घंटों बैठ जाओ। बाबा कभी भी नहीं कहते हैं कि बच्चे सिर्फ मेरे चित्र के सामने ही बैठ करके मुझे याद करो। बाबा कभी नहीं कहते कि बच्चे कोई मेरा एक कमरा हो वहीं जाके बैठो। बाबा कहते हैं छत पे चले जाओ, चलते फिरते मुझे याद करो, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा है ही नहीं। वो तो स्मृति रहे, इसके लिए बाबा ने ये चित्र निकाले हैं। क्योंकि हम द्वापर से जो इस तन में आए हैं, तो इस तन को
समझाने में इस तन में आत्मा रहती है ना, तो कोई चीज को देख करके जल्दी कैच करती है। इसके लिए बाबा ने यह सब निकाला है ताकि मेरे बच्चे सहज बात समझ सकें, और जिस दिन समझ में आ जाए फिर बच्चों को दरकार नहीं कि अपने पिता का या अपनी माता का या किसी आशिक का आप चित्र रख करके तो नहीं उसको याद करते ना, उसकी याद तो ऐसे ही बनी रहती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो सदैव बैठ सकते हैं, शरीर तो कितने घंटे बैठेगा, थक जाएंगे, लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना यह है तख्त नशीन होना। उसमें तो कोई थकावट नहीं, ना शारीरिक श्रम, ना पैसे का खर्चा, ना कोई ऐसा जाने आने की वो, तो यह तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है, पुरुषार्थी नहीं लेकिन अधिकारी बनना। सभी ने मिलन मनाया ना, सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना, यह मेला लगता है या भीड़ लगती है, आराम है ना, आराम से रहना, खाना चलना सब आराम है ना। फिर भी बहुत लक्की हो, उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो नहीं, फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। वहां मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, और खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। बाबा तो देखो कैसी पालना दे रहा है, गोद की नंबर 1, क्योंकि यही वो सतयुगी दुनिया के कहना चाहिए स्थापना के कार्य में सहायक सितारे हैं ना। तो बाबा इन सितारों को इन फ्यूचर में विश्व पर राजाई करने वालों को कितना नंबर 1 से लग्जरी लाइफ दे करके पालना दे रहे हैं ना। और है ही वो दाता, तो वो तो करेगा ही, सर्वशक्तिमान बाप ना, बेहद का यहाँ भी देता है, वहां तो देगा ही। तो बाबा कहते हैं वहां तो जाओ तो सब कुछ मिट्टी साथ में आएगी। यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, नशे से आते हो, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट तक जाती है। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, वाह बाबा वाह, तेरी महिमा का गुणगान कैसे करूं बाबा, ये तेरी अपार लीला को कैसे शब्दों में बयां करूं बाबा। जो तेरा हो जाए बाबा, जो तुझसे मोहब्बत कर बैठे बाबा, उसे कुछ और नजर कहाँ आता है बाबा। ओ बाबा, अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हों, लेकिन उन्हों की याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ। और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। बाबा को मेल लिखो तो बाबा मेल भी पढ़ता है और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। व यह कहें कि पहुंचे हुए ही हो। तो याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी
और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन: नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। कोई भी मुश्किल आती है, उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। सीख मिलने के साथ साथ हमारे बल को बढ़ाती है ना। हमें मुश्किलों से लड़ने की क्षमता, आत्मिक बल मिलता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, बाप दादा का कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट।